ओके, नमस्कार बच्चों। अब हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, सीए फाउंडेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स टॉपिक चल रहा था चैप्टर 1, और इसका 3 पार्ट हम लोगों ने 1A, 1B और 1C, ये जो 3 पार्ट है कंप्लीट कर लिया है। अब आज का टॉपिक है, अगला टॉपिक है 1D। चैप्टर 1 का ये लास्ट पार्ट है 1D, एंड टॉपिक इज लॉगरिदम। ठीक है, लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो इसको लिखते क्या है, ये ऐसे लिखा जाएगा LOG, बिल्कुल सामने x लिखो, उसी लाइन में x, थोड़ा नीचे यहाँ पर a लिखो। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्टकट में अगर हम पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, ये एक तरह से आप सिंपली समझो कि एक तरह का ये सिंबल है। लॉग सामने x है, थोड़ा नीचे बेस है। ये थोड़ा सा ऑर्डर में आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी ना x के ऊपर पावर भी लिखा जाता है, तो कौन पावर में है, कौन नंबर है और कौन बेस है, 3 चीज़ है, बेस, नंबर, पावर। तो वो ढंग से लिखना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में आप अगर थोड़ा ऊपर नीचे कर दोगे तो किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फिलहाल समझिए ये आपके लिए एक सिंबल है। पढ़ते हैं log x टू द बेस a। ये बेसिकली क्या होता है, एक फंक्शन होता है। एक फंक्शन होता है जिसमें आप x का इनपुट डालोगे, a का इनपुट डालोगे, तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉग वैल्यू। लॉग वैल्यू, तो पहले ये फंक्शन को ना डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोई सिंपली पूछे आपसे कि लॉग का मतलब क्या होता है, तो लॉग का मतलब लॉग वैल्यू होता है। एक तरह का फंक्शन है जिसमें हम नंबर डालेंगे तो हमें लॉग वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये एक फंक्शन है जिसमें हम लॉग x डालेंगे और a डालेंगे, इनपुट हो गया x और a, इनपुट देंगे तो कुछ आउटपुट निकलेगा। तो रफली बोले तो हम लॉग का मतलब एक फंक्शन है जिसमें x को आप रखोगे तो उसके एक वैल्यू मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, लॉग वैल्यू। लेकिन ध्यान दो इसको डिफाइन कैसे किया गया है। डिफाइन किया गया है वेयर x इज मोर देन 0, बेस a जो है a मोर देन 0, एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। ये लॉग का डिफिनीशन है, लॉग फंक्शन का डिफिनीशन है। log x टू द बेस a मीन्स लॉग वैल्यू। सिंपली अगर हम बात करें, लॉग का मतलब है लॉग वैल्यू। ये क्या देगा आपको, एक लॉग वैल्यू देगा। अब कोई पूछेगा भाई लॉग वैल्यू किसका निकलता है, तो आप क्या कहोगे, किसी नंबर का निकलता है, किसी बेस पे निकलता है। तो आप सिंपली कहो लॉग का मतलब लॉग वैल्यू, जो किसी नंबर का किसी बेस पे निकलता है। लेकिन हर नंबर का नहीं निकलेगा और हर बेस पे भी नहीं निकलेगा। तो बताओ लॉग किस वैल्यू का निकलता है, तो जो नंबर पॉजिटिव हो। लॉग 0 नहीं मिलेगा, लॉग निगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डिफाइन किया है। अब लॉग फंक्शन है, फंक्शन हर चीज़ का साइंस के अंदर यूज होता है, कैलकुलेशन में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपके मैथमेटिक्स में, कॉमर्स के मैथमेटिक्स में कहाँ हेल्प करता है ये, तो जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है उसको सिंप्लीफाई करने में इसका यूज होता है। तो हम लोग उसको देखेंगे, फिलहाल सिलेबस में जो चीज़ है पढ़ते हैं। तो ओके, कंक्लूड करो। लॉग मीन्स लॉग वैल्यू, जो किसी नंबर का किसी बेस पे निकलता है। नंबर बेस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी लॉग मिलेगा। थोड़ा अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो लॉग इज ए फंक्शन which is defined on some input, number and base। ठीक है, इनपुट है आपका नंबर और बेस, नंबर बेस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप इनपुट डालोगे x और a इसके अंदर डालोगे तो ये कोई ना कोई आउटपुट देगा, दैट आउटपुट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये कैसे वर्किंग करता है इसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल डिफिनीशन समझ में आ गया। डिफिनीशन अगर समझ में आ गया
तो कुछ चीज़ का आंसर दीजिए। कोई पूछे बताओ log 0 क्या होगा। log 0 कोई भी बेस मान लो लिख दिया, बेस लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया log 0 बेस 2, log 0 क्या होगा, तब क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड, log 0 नहीं मिलेगा जी। कोई पूछ ले बताओ log 5 बेस 1 क्या होगा, तब क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड। क्यों, बेस 1 कहाँ से आ गया, बेस 1 सही नहीं है। या ये कोई पूछ ले कि log -1 क्या होगा, तो क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड। ये सब तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछ ले log 2 बेस 10 क्या होगा, log 5 बेस 3 क्या होगा, log 100 बेस 2 क्या होगा, तो ये सब मिलेगा। ये सब मिलता है, और कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताऊंगा, यही सीखना है आपको। ठीक है, चलो। तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, लॉग का मतलब एक फंक्शन होता है जिसमें हम नंबर डालते हैं तो हमें वो वैल्यू देता है, लॉग वैल्यू देता है। हर नंबर का लॉग नहीं निकलता है, किसका लॉग वैल्यू निकलेगा वो मैंने डिफाइन कर दिया, जो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ओके। कुछ बात और होना चाहिए, दूसरा बात क्या होना चाहिए, बेस के ऊपर, बेस के ऊपर थोड़ा सा और बात होगा। ये हो गया डिफिनीशन, लॉग का डिफिनीशन। ठीक, बेस होने के लिए बाय डिफिनीशन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए। बट दो खास एग्जाम्पल है, जिस लॉग का बेस 10 होता है और जिस लॉग का बेस ई होता है, ई मतलब इसेंट्रिसिटी, ये भी एक नंबर है। जैसे होता है ना पाई का सिंबल, पाई का एक वैल्यू होता है, वैसे ई ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर ही होता है, 2.71783, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट इतना होता है। तो देखो, जिस लॉग का बेस होता है 10, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। कॉमन मतलब जनरली किसी से आप पूछोगे ना कि लॉग का बेस क्या होता है, तो फटाक से बोल देगा 10। मैक्सिमम केसेस में लॉग का बेस क्या होता है, 10। और लॉग टेबल का भी नाम सुना होगा, लॉग वैल्यू कहाँ से आता है, लॉग टेबल से आता है। तो लॉग टेबल जो बना हुआ है ना, वो मैक्सिमम जगह आप देखोगे लॉग टेबल बेस 10 पे ही बना हुआ है। तो जो बेस 10 है ना, लॉग में थोड़ा सा बहुत ही कॉमन है, सभी को ही पता होता है कि लॉग का बेस 10 होता है। तो जब लॉग का बेस 10 है उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। और जिस लॉग का बेस क्या होता है, ई, उसको नाम दिया गया नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का सिंबल होता है एलन, ये उसका सिंबल होता है एलन। और कॉमन लॉग का सिंबल एलजी लिख लो, एलजी। तो नेचुरल लॉग का सिंबल क्या है, एलन। जहां पर लिखा ना एलन, मान लो कहीं पर लिख दिया एलन एक्स, इसका मतलब समझ जाओगे ये तो लॉग एक्स है, और बेस क्या है, ई। ठीक है, या कहीं पर ऐसे लिख दिया, मान लो एल जी एक्स, आप समझोगे ये है लॉग एक्स, बेस क्या है 10। कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। अच्छा, अगर लॉग का बेस कुछ लिखा नहीं है, तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर लॉग का बेस कुछ लिखा नहीं है तो हम क्या मानेंगे, बेस 10 मानेंगे। और अगर लॉग का बेस कुछ लिखा नहीं है तो आप नेचुरल लॉग कहाँ मानोगे, तो ये मानते हैं हम लोग कैलकुलस में। कैलकुलस का चैप्टर अब जो आपके सिलेबस में है, पहले तो लिमिट कंटिन्यूटी भी हुआ करता था, अब तो नहीं है। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स का चैप्टर 8, मैथ का चैप्टर 8, डेरिवेटिव करना हो या इंटीग्रेशन करना हो और वहाँ पर लॉग लिख दिया, और लॉग का बेस अगर नहीं है, लॉग का बेस नहीं है, तो आप क्या मानोगे, नेचुरल लॉग। ठीक है, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं 1D, इस चैप्टर में अगर लॉग का बेस नहीं लिखा है कुछ, तो क्या मानोगे, बेस मानोगे 10। तो फिलहाल कैलकुलस की बात तो नहीं हो रहा है। जब चैप्टर 8 आ गया, किसी को डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, लॉग का फंक्शन आ जाए, अब बेस नहीं लिखा हुआ है, तो आपको बेस एज्यूम कर लेना है ई है, वो लिखने वाला ही मान के चला होगा। तो फिलहाल जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं 1D, इसमें अगर बेस नहीं लिखा है कुछ, log 5 लिख दिया, इसका मतलब आप समझोगे ये log 5 बेस 10 है। कॉमन लॉग का मतलब यही है। ठीक है,
कहीं लिख दिया log 1 बेस 10, बेस तो नहीं लिखा है ना, कुछ बेस नहीं लिखा है, तो क्या मानोगे, ये log 1 है और बेस क्या है 10। तो ये बात आपको यहाँ पर समझना है। अच्छा, बेस अगर लिखा हुआ तो कोई बात ही खत्म। अगर मान लो कहीं पर लिख दिया log 5 और बेस 2 तो फिर बात ही खत्म। बेस अगर नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम बेस को क्या मानते हैं 10, लेकिन कैलकुलस में अगर लॉग का बेस नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, ई, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, ये आप वहाँ ध्यान देंगे। ठीक, सेकेंड पॉइंट के बारे में समझ में आ गया, बेस के बारे में, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आप देखो, अगला पॉइंट क्या है कि इसको बता ही देते हैं। लॉग एक्स है, लॉग एक्स है, बेस 10 है, कॉमन लॉग। ये कॉमन लॉग का वैल्यू कैसे आता है? ठीक है, एक तो लॉग टेबल है, लॉग टेबल भी तो किसी न किसी बेसिस पे बना होगा। तो कॉमन लॉग का वैल्यू अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेटर से निकालना हो, जो कैलकुलेटर आपके पास है, सीए फाउंडेशन हो या सीए का कोई भी एग्जाम हो, कैलकुलेटर अलाउड है, बस साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि 6 फंक्शन का होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज और रूट, इससे ज़्यादा फंक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ कैलकुलेटर में एम प्लस होता है, तो एम प्लस का मतलब वो प्लस का फंक्शन है, माइनस है तो माइनस का फंक्शन है। ठीक है, तो प्लस माइनस में सारे आ जाते हैं, परसेंटेज भी है, रूट भी है, सब मल्टीप्लाई डिवाइड का ही फंक्शन है, और इससे अधिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक कैलकुलेटर से आप कॉमन लॉग का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका टेक्निक है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट सीपीटी का अगर हम एग्जाम्पल ले तो ऐसे 4 से 5 बार चांसेस बना है जहाँ पर आपको लॉग वैल्यू यूज करना पड़ता है, लॉग वैल्यू यूज करना पड़ता है। और एग्जाम में आपको, ठीक है, लॉग टेबल नहीं मिलेगा। लॉग वैल्यू क्वेश्चन में अगर लिख के दे दिया तो बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है कि आपको लिख के नहीं दिया हो। तो नॉर्मल कैलकुलेटर से लॉग निकालना आपको आना चाहिए। और ये कैसे निकलता है, आप क्या करोगे, बेस 10 की बात चल रहा है, जो नंबर का भी लॉग निकालना हो वैल्यू, एक्स को लिखो, उसके बाद क्या करना होता है, रूट का बटन आपको यूज करना पड़ेगा 19 टाइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आपको दिखा देंगे। और फिर उसमें से -1 और इनटू करोगे फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर क्या, 227695 और इक्वल टू, आपको वैल्यू मिल जाएगा। क्या बता रहा हूँ, जिस किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू निकालना है उस नंबर को लिखो कैलकुलेटर में, 19 बार रूट वाला बटन दबाओ, -1 इनटू में क्या, फ़ोन नंबर। भाई किसी को अगर नंबर मिलाना है तो फ़ोन नंबर याद करना पड़ेगा। तो ये लॉग का फ़ोन नंबर है, ये लॉग का फ़ोन नंबर 227695 याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, जैसे ही आप ये डायल करोगे कि लॉग वैल्यू आपको दे देगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पर निकाला log 2, log 2 किस बेस पे, बेस ध्यान रखना, बेस 10 होना चाहिए। मैंने कुछ लिखा नहीं है तो क्या मानोगे, बेस 10। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 को लिखेंगे कैलकुलेटर में, 19 बार रूट का बटन दबा देंगे, -1 करेंगे, इनटू में 227695 इक्वल टू कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप लिखो, कैलकुलेटर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आ जाएगा 4 डिजिट तक। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि ये इसमें कैसे आता है। ठीक, हो सकता है कैलकुलेटर आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ये 2 लिख दिया। ठीक है, ये 2 लिख दिया, तो कैलकुलेटर में ये 2 आ गया। अब ये रूट का बटन है, रूट यहाँ पर है, ये रहा रूट, रूट का बटन गिनती करके आप 19 बार दबा दो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार हो गया। फिर -1 का ये रहा 1, अब फिर मल्टीप्लाई में, यही याद रखना आपको, 22 76 95 इक्वल टू, तो ये आप देखिए क्या आ रहा है, 0.3010, 0.3010। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू आ गया बच्चे 0.3010।
कभी रेयर केस में लॉग वैल्यू निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, मान लो log 3 निकालना है, log 3, तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और बाकी सारे स्टेप वही होगा, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, देख लो कहीं कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारे स्टेप परमानेंट है, कोई चेंज नहीं होना है। log 3 है तो क्या करेंगे, शुरू में बस 3 लिख देंगे, दिख रहा होगा आपको, ये रहा 3 तो 3 लिख दो, 3 लिख दिया। इसके बाद का स्टेप सब सेम है, ये रूट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 मल्टीप्लाई में ये 2 2 7 6 9 5 इक्वल टू, ये देखो 0.4771। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे, तो कुछ वैल्यू मैं निकाल के क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप के पास जो भी कैलकुलेटर है उसको यूज करोगे। पॉइंट के बाद ना 4 डिजिट तक मैं लिख रहा हूँ और चौथे डिजिट को ना राउंड करके लिखूंगा, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में राउंड करेंगे। एक और वैल्यू चलो लिख लेते हैं, एक और वैल्यू लिखते हैं log 5। log 5 को आप रिपीट करोगे तो ये log 5 का वैल्यू क्या आता है, ठीक है मैं निकाल के देखता हूँ। 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू में 22 76 95 इक्वल टू, ये आता है बच्चे 0.698969 ऐसे आ रहा है इतना। ये एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप लॉग टेबल देखोगे ना, कोई लॉग टेबल से इसको मैच कराएगा तो वैल्यू आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वैल्यू क्या होगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 6 6 9, तो ये एक ज़्यादा, ये राउंड ऑफ करेंगे तो 9 क्या हो जाएगा 10, 9 क्या हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, तो ये 8 क्या होगा 9, ये 9 और ये 6, फिर पॉइंट ये मिलेगा 0.6990, तो ये log 5 हो गया। ठीक है, ये आपका log 5 0.6990। तो log वैल्यू ऐसे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसी में मैं एक और बात लिख देता हूँ, देखो मान लो ऐसा कोई नंबर आ जाए log 115, 15 निकाल दो, किस बेस पे निकाल दो 10 बेस पे। चलो 115 निकालते हैं, log 115 कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस क्या है 10, तो 115 का log क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू में 22 76 95। ओके, ये आ गया 2.0607 आ गया, ठीक है। चलो, तो मैं कुछ बात आपको और समझा रहा था। अब एक थ्योरी का पॉइंट है, किसी भी नंबर के लॉग वैल्यू का आप निकालेंगे तो लॉग वैल्यू के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉइंट से पहले वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसके लॉग वैल्यू के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट, और ये जो पॉइंट के बाद वाला ये 0.0607 इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो किसी भी डेसिमल पार्ट, ठीक है, किसी भी नंबर के लॉग वैल्यू के 2 पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड characteristics and decimal part is called mantissa। डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। ये भी थ्योरी में का पूछा हुआ है। मतलब किसी भी नंबर का जो लॉग वैल्यू होता है, लॉग वैल्यू उसके 2 पार्ट होंगे, एक पॉइंट से पहले, एक पॉइंट के बाद। पॉइंट से पहले जो होगा इंटीग्रल पार्ट, मतलब आपके हिसाब से लेफ्ट साइड जो होगा आपका लेफ्ट, इंटीग्रल पार्ट पॉइंट से पहले, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। अच्छा, ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहलाता है,
तो ये नंबर का कैरेक्टर को बताता है। इंटीग्रल पार्ट क्या बताता है? नंबर के कैरेक्टर को बताता है। कैसे? देखो, इंटीग्रल पार्ट कितना है? 2। इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2। तो इस 2 में अगर आप एक प्लस कर दो, क्या हो गया? 3। तो ये 3 क्या है? तो ये नंबर कितने डिजिट का है? 115 कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। ये पता चल जाता है किसी भी नंबर के जो लॉग वैल्यू है उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो नंबर के कैरेक्टर को बताता है। कैरेक्टर मतलब ऑलमोस्ट ये बताता है कि नंबर कितने डिजिट का होगा, नंबर कितने डिजिट का होगा। कैसे? इंटीग्रल पार्ट में एक प्लस कर दो, ठीक है, तो ये क्या बताता है? एक तरह से ये बताता है नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। क्या होगा पता है? तो आप क्या करोगे, इंटीग्रल पार्ट में एक जोड़ दोगे, इंटीग्रल पार्ट में एक प्लस कर दोगे, तो वो नंबर कितने डिजिट का है ये बता देगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप समझो एक और एग्जांपल से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मान लो log x है, log x है। अब x क्या आपको नहीं पता, x क्या आपको नहीं पता, और यहाँ पर क्या लिख दिया किसी ने? 5.0615। तो इससे आप अगर x के बारे में कुछ गेस करना चाहते हो कि x निकालना नहीं है आपको, अगर x निकालना है तो फिर क्या बोलेंगे? एंटी लॉग। क्या बोलेंगे इसको? एंटी लॉग बोलेंगे। तो अगर आपको x के बारे में सिर्फ ये बताना है कि x कितना डिजिट का नंबर होगा, x जो भी नंबर हो, जो भी नंबर हो, वो नंबर कितने डिजिट का होगा ये आप बता सकते हैं। कैसे? तो इंटीग्रल पार्ट में एक प्लस कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि x इज 5+1, ठीक है, क्या आ गया? 6 डिजिट्स नंबर। जो x होगा ना वो क्या है हमें नहीं पता, लेकिन x पक्का 6 डिजिट का नंबर होगा। 6 डिजिट का नंबर मतलब लाख में होगा। 1 लाख होता है ना, सबसे छोटा नंबर होता है 6 डिजिट का, तो उससे कुछ बड़ा होगा। समझ में आ गया होगा आपको? कहने का मतलब अगर ये log y बराबर, मान लो ये y है, log y बराबर 10 पॉइंट, यहाँ कुछ भी लिख दो 1516, तो आप इससे क्या बता सकते हो? इससे आप ये बता सकते हो कि y जो है y इज 10+1, 10+1 11 डिजिट नंबर। y जो होगा ना y 11 डिजिट्स नंबर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या पता कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसी में हम लोग बात करते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग का वैसे कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं है। आप इस लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो एंटी लॉग से बने। जो क्वेश्चन एंटी लॉग से बनेगा ना वो क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा ना, वो ऑप्शन के थ्रू ही बन जाएगा। फिर भी अगर आप गौर करो तो एंटी लॉग क्या होगा, एंटी लॉग क्या होता है आखिर? जैसे आप देखिए log 2 कितना निकला? 0.3010, 0.3010। तो हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2। 2 का लॉग 0.3010, तो 0.3010 का एंटी लॉग उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? 2। 3 का लॉग कितना है? 0.4771, तो 0.4771 का एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा? 3। और ध्यान पे देखो एंटी लॉग का स्टेप आपको खुद ही नजर आना चाहिए। हम ऐसे चलें तो लॉग मिला, तो उल्टा चलो तो एंटी लॉग मिलेगा। क्या करोगे? जिसका भी एंटी लॉग चाहिए उसको लिखो, मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। किससे डिवाइड करो? 22, 76, 95 से डिवाइड कर दो। क्या देखिए 22, 76, 95 से डिवाइड कर दो एंटी लॉग के लिए। नंबर डिवाइडेड बाय 22, 76, 95, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब -1 की जगह +1 +1, और 19 बार रूट कैसे निकलेगा? तो रूट का उल्टा क्या होता है? इनटू इक्वल। कैलकुलेटर में आप करना ये सब रिहर्सल, आपको पता चलेगा रूट का उल्टा क्या होता है? इनटू इक्वल। जैसे मान लीजिए आपने लिया 25 का रूट, 25 का रूट क्या आया? 5। अब 5 को आप इंटू इक्वल करोगे तो 25 आएगा। ये इंटू करके इक्वल करो, 25 आएगा। चेक करो आप। तो अगर बाई चांस कभी एंटी लॉग आ जाए, कहने का मतलब ये क्वेश्चन है, ये देखो log x बराबर दिया ना 5.0615। कोई पूछ ले कि नहीं x क्या है बताओ, x नंबर जो है x निकाल के दिखाओ। अब x जो नंबर निकाल के दिखाओ, इसका मतलब क्या हुआ? हमें इसका एंटी लॉग लेंगे तब जाके x का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। कितने डिजिट का नंबर है x, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, तुरंत 5 में एक जोड़ दो 6 डिजिट का नंबर आएगा।
मतलब 1 लाख से बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये निकालना हो एंटी लॉग, तो चलो यहाँ पर ऐसा करते हैं, स्टेप लिख देते हैं। अगर आपको एंटी लॉग निकालना हो तो लॉग का ठीक उल्टा प्रोसेस, जिसका भी एंटी लॉग निकालना हो तो क्या करोगे, तो इसको लिख देते हैं ऐसे, ए पूरा लिख लो, एंटी लॉग किसका, एक्स का निकालना हो तो क्या करोगे, एक्स लिखोगे, मल्टीप्लाई में 22×95, तो यहाँ क्या करोगे, डिवाइड बाय 76×95, फिर क्या -1 तो क्या लिखोगे, +1 +1, और उसके बाद 19 बार रूट है तो रूट का उल्टा क्या होता है, इनटू इक्वल, तो क्या करोगे +1 के बाद इनटू इक्वल 1 बार, इनटू इक्वल 2 बार, इनटू इक्वल 3 बार। देखो इनटू इक्वल बार बार करना है, और इनटू इक्वल कितने बार करना है, वही 19 बार, तो आपको वो नंबर वापस मिल जाएगा। अभी चेक करके दिखा देते हैं, खाली इक्वल इक्वल मत कर देना, इनटू भी और इक्वल भी। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, वो एंटी लॉग 2 वाला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 2 वाला एग्जाम्पल 0.3010, अब 0.3010 के बाद भी कुछ नंबर था ना, हमने तो 4 डिजिट तक लिया है, तो ये लगभग 2 के पास आ जाएगा, आप देखना। तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे, लिखते हैं, आपको दिखाते हैं कैलकुलेटर। ये देखिए 0.3010, ठीक है, 0.3010 दिख रहा होगा ये। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है फोन नंबर से 227695, तो डिवाइड का बटन है ये रहा, हाँ ये रहा डिवाइड, डिवाइड में 227695 इक्वल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, +1, तो प्लस का +1, इसको भी इक्वल कर लो, +1 के बाद निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करना, इंटू इक्वल 19 बार, तो ये इंटू ये इक्वल ऐसे, 1 इंटू इक्वल ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार हो गया है। देखते हैं क्या आया, मैंने भी नहीं देखा। तो ये देखो बच्चे 1.999, इसी को 2 बोलते हैं ना, 1.999, यही 2 आ गया। तो ये आपको राउंड करके उसको लिख दीजिए, तो ये बिल्कुल आ गया, जो आया मैं उसी को लिख देता हूँ, क्या आया 1.9998, ऐसा आ रहा है। अब इतना बड़ा डिजिट यही तो 2 है, यही 2 है, लेकिन इसका यूज बहुत रेयर केस में होता है। तो एंटी लॉग फिर क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। अगर log x बराबर कुछ लिख के दे दिया खराब सा, अब पूछा बताओ x क्या होगा, अब ये प्रॉपर्टी से नहीं बनने वाला क्वेश्चन, तो आप ऐसे निकाल दोगे, एंटी लॉग निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एंटी लॉग भी आपने सीख लिया, ओके। तो ये पार्ट हो गया आपका, यहाँ तक हो गया बिल्कुल सही। अब देखो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक खास क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ, इसको समझो। ये भी पूछा हुआ बहुत, मतलब 2 से 3 बार पूछा हुआ है। क्या पूछता है ये, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन इनके बाद लिख दो ना, ऐसे लिख दो 4 की पावर 65, 4 की पावर 65, मतलब अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को मल्टीप्लाई करें कितने बार, 65 बार, तो जो नंबर आएगा ना वो कितने डिजिट का नंबर होगा। जैसे 1000 3 डिजिट का नंबर है, 120 3 डिजिट का नंबर है, तो मैं कह रहा हूँ कि 4 को 65 बार मल्टीप्लाई करो, और फिर देखो जो नंबर मिलेगा ना वो कितने डिजिट का होगा। तो फिर आप सोचोगे ना कि कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो नहीं होगा। ये नंबर आंसर जो है ना, कैलकुलेटर के स्क्रीन पे कितना आएगा, 12 डिजिट आएगा, या आपके पास हो सकता है तो 14 डिजिट वाला कैलकुलेटर हो तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिजिट होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में तो नहीं आएगा, तो इसका टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि लॉग का आपको फीचर्स भी पता चल जाएगा इसी बात से। आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो। आप क्या कहोगे कि सर इसको लेट करते हैं x इक्वल टू 4 की पावर 65, इसको x मान लेते हैं। अब x कितने डिजिट का नंबर है यही पता करना है,
तो आप क्या कहोगे, ऐसा करते हैं इसमें लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ। अब जो हमने दोनों तरफ लॉग लगा दिया, इसका बेस क्या है 10, बेस 10 है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें बेस बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे 10 मान के ही चलेंगे। लगा दो। अब कुछ प्रॉपर्टी है लॉग के, कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं सिस्टमेटिकली आपको बताऊंगा। मेन क्वेश्चन तो उसी का आता है, बीच बीच में जो यूज हो रहा है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये पावर है ना, पावर आगे आ जाता है। लॉग का ये एक प्रॉपर्टी है, लॉग एक्स बेस में कुछ भी हो, यहाँ अगर कोई पावर है ना, तो ये पावर कहाँ आता है, ये पावर क्या होता है आगे आ जाता है। कहने का मतलब उस चीज़ को आप ऐसे लिख दोगे n इंटू लॉग एक्स बेस ए। ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हम लोग करेंगे अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 करेंगे। ये है तो 65 आगे आ गया, क्या होगा 65 आगे आ गया, लॉग 4 हो गया। और देखते रहो, आप क्या कहोगे 4 को ना 2 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4। अब फिर ये 2 कहाँ जाएगा आगे, 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 130 और log 2। अब अगर आपको log 2 दिया हुआ है, log 2 दिया हुआ है तो उसको यूज करो, नहीं दिया हुआ तो आपको याद है तो याद क्या हुआ यूज कर दो 0.3010। और कुछ डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर निकाल लो। log 2 कैसे आएगा 19/√ -1 मल्टीप्लाई में 72 75 इक्वल टू, तो चलो हमें तो याद है, इसको सीधा यूज करते हैं 0.3010। और देखो कितना आया ये ओके सॉरी, तो 130 मल्टीप्लाई में 0.3010, ये मिल गया आपको 39.13। बस अब इसको आप पहचानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था log x बराबर, हमें x नंबर नहीं निकालना है, वो नंबर आप लिख भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा नंबर होगा। बस इतना आ गया तो आप बताओ इसको देख के क्या 39 में एक जोड़ दो, इसका मतलब क्या हुआ x इज 39 + 1 40, x इज 40 डिजिट्स नंबर। जो x है वो 40 डिजिट का नंबर है। ठीक है, नंबर बनाते हैं ना इकाई दिहाई सैकड़ा ऐसे, तो आप गिनती नहीं कर पाओगे। ठीक है, रीड नहीं कर पाओगे नंबर कितना बड़ा होगा, बट जो भी है उसमें 40 डिजिट होंगे, पूरा भर जाएगा यह स्क्रीन। ठीक है, 40 डिजिट नंबर, तो इतने बड़े नंबर होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को हमने x माना था ना 4 की पावर 65, तो ये क्या है 40 डिजिट का नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ठीक है ओके। और मेन क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी का ही है, तो उसका भी हम लोग बात करते हैं। बट आप क्या करो, ठीक है, एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये वैल्यू कैसे निकलेगा, लॉग वैल्यू अगर निकालना तो ये कैसे निकलेगा, log 5 बेस क्या है 2। अब ये जो वैल्यू है ये log का जितना भी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना उससे नहीं मिलने वाला, ये उससे नहीं मिलने वाला। log 2 है, log 5 है और बेस 2 है, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों, ये बिल्कुल 0 से ज़्यादा है, ये भी 0 से ज़्यादा है, 1 के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू तो मिलेगा। सवाल है कि क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैलकुलेटर से निकलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल निकलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेस 2 अगर है तो वो टेक्निक काम नहीं करेगा। आप देखना ये जो बताया था टेक्निक, ये टेक्निक में क्या लिखा हुआ है बेस 10, बेस 10 पे काम करता है। लॉग टेबल जो होता है कॉमन लॉग टेबल होता है, बेस 10 पे ही होता है। कहीं पर लिखा है ना कॉमन लॉग टेबल, तो समझ जाना लॉग वैल्यू निकाला गया किस बेस पे 10 बेस पे। और बाई चांस कहीं पर लिखा हुआ है नेचुरल लॉग टेबल, तो क्या मतलब लॉग वैल्यू निकाला गया सभी का सभी किस बेस पे ई बेस पे ई। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग है, यहाँ तो स्पेशल केस है log 5 बेस 2, ना तो ये कॉमन लॉग है ना ही ये नेचुरल लॉग है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो टेक्निक आपको समझ में आ गया ना, अब कोई भी नंबर हो और कुछ भी बेस हो आप आराम से कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। इसके लिए एक और प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता देता हूँ पहले। एक प्रॉपर्टी है बेस चेंज करने का। अगर ये log a है और बेस में b है तो प्रॉपर्टी क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो log a ऊपर log b नीचे, और यहाँ पर आपके चॉइस का बेस ऊपर भी 10 नीचे भी 10, आपके चॉइस का बेस। तो अभी हमारा चॉइस क्या है 10 बेस 10, क्यों
हम log 5 चाहते हैं बेस 2 पे, बेस 2 पे हमें नहीं पता, कैलकुलेटर नहीं काम करेगा बेस 2 पे, हम क्या चाहते हैं बेस 10 हो जाए। अगर बेस 10 हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो है प्रॉपर्टी है, लॉग में बेस चेंज करने का प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी देखो, लॉग ए बेस बी, लॉग ए ऊपर लॉग बी नीचे, ऊपर नीचे दोनों अपने चॉइस का कोई भी बेस ले लो, सब चलता है, बट अपना चॉइस अभी फिलहाल क्या है 10, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 10 लिख दिया है, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, बेस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, log 5 ऊपर log 2 नीचे, ऊपर भी बेस 10 नीचे भी 10। और अब आपको बात समझ में आ गया होगा, ऊपर क्या log 5 किस बेस पे 10, ये वैल्यू हमें आता है, कैलकुलेटर से हम निकाल देंगे। नीचे क्या log 2 किस बेस पे 10 बेस पे, ये भी निकल जाएगा। कहने का मतलब कोई भी नंबर हो, कुछ भी बेस हो, हम चेंज करके 10 बना देंगे, और 10 जैसे बना तो फिर हम कैलकुलेटर से उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको अब लॉग टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कैलकुलेटर हो, कोई भी लॉग का नंबर हो, कुछ भी बेस हो डिफिनीशन के अंदर, तो आप उसको निकाल दोगे। और हमें याद है वैल्यू, ये वैल्यू होता है 0.6990, और नीचे होता 0.3010, डिवाइड कर दो बच्चे, तो ये वैल्यू आएगा 0.6990 डिवाइडेड बाय 0.3010 इक्वल, तो ये वैल्यू मिला 2.322, इस टाइप से वैल्यू आपको ये मिल गया। तो कहने का मतलब आपने क्या सीख लिया, किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू आप निकाल सकते हो, चाहे बेस कुछ भी हो। अगर बेस 10 है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, कुछ और है तो चेंज कर देंगे, फिर उसका वैल्यू निकाल देंगे। तो चलो अब तक आपने क्या सीखा, इसका एक बार समराइज करते हैं। लॉग, लॉग का मतलब एक लॉग फंक्शन होता है जिसमें इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट देता है, मतलब उसमें नंबर देते हैं तो हमें एक वैल्यू आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉग वैल्यू। भाई लॉग का फंक्शन है तो वैल्यू भी तो लॉग का ही निकलेगा, लॉग वैल्यू। अच्छा, लॉग वैल्यू किसका निकलता है, तो जो नंबर पॉजिटिव होता है और बेस भी पॉजिटिव होता है उसका नंबर निकलता है। कैसे निकलता है, तो कैलकुलेटर से निकलता है। बेस 10 है तो हम लोग निकाल देंगे। अच्छा, बेस अगर 10 नहीं है तो बेस को हम चेंज कर देंगे, बेस को 10 बना देंगे, फिर लॉग वैल्यू निकाल देंगे। लॉग का बेस दो खास केस है, जब बेस 10 होगा तो कॉमन लॉग बोलते हैं, जब बेस ई होगा तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेस नहीं लिखा हुआ तो क्या मानेंगे, बेस 10 मानेंगे। और कैलकुलस का जो चैप्टर आएगा वहां पर लॉग का बेस नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, बेस वहां पर ई मानेंगे। और किसी भी नंबर के लॉग वैल्यू के दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। अच्छा, जो इंटीग्रल पार्ट है वो लॉग का वो जो नंबर है उसके करेक्टर को डिसाइड करता है। किसी भी नंबर के लॉग वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या डिसाइड करेगा, वो नंबर कितने डिजिट का है। कैसे, तो इंटीग्रल पार्ट में 1 प्लस कर दो, उतने डिजिट को नंबर होंगे, जिसका ये एग्जाम्पल आपने देखा, एक खास एग्जाम्पल है, लॉग एक्स बराबर 39 पॉइंट समथिंग, तो 39 में आप 1 प्लस कर दीजिए, तो जो एक्स होगा वो 40 डिजिट के नंबर होंगे। तो ये लॉग का स्टडी का ये एक पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है जो जनरली जो एग्जाम में आता है उसको हम लोग शुरू करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये जो है ये कहलाता है प्रॉपर्टीज, ये बच्चे कहलाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब काउंटिंग के हिसाब से मैं आपको 10 प्रॉपर्टी बताऊंगा, वही जो प्रॉपर्टी आपने देखा है ऊपर। जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो, अच्छा नंबर हो, लॉग एक्स बेस ए बराबर, अगर ये मान लो n है, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई हमें x निकालना है, x तो x क्या होगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का मतलब ये हो गया x बराबर, ये फॉर्मूला होता है a टू दी पावर n। देखो ध्यान से, a की पावर n, लॉग x बेस a बराबर में क्या n, तो x बराबर क्या होगा a की पावर n, a की पावर n। ध्यान दीजिएगा, ये a टू दी पावर n है, n की पावर a नहीं। जो बेस में है ना, बेस में क्या a, तो ये बेस में ही रहेगा, ये बेस में ही रहेगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ बहुत बार होता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल में क्या देखना है, देखो मान लो सिंपल क्वेश्चन है,
log x बेस में 3 बराबर में 2। कोई पूछ लिया बताओ x बराबर कितना। अब क्या कहोगे x बराबर, डायग्राम पे ध्यान देना, एरो में क्यों बना रहा हूँ ताकि ये एक इसका इमेज दिमाग में आ जाए कि कभी आप उल्टा मत करना, ऐसे जाएगा पावर 3 की पावर 2, x बराबर क्या होगा 3 की पावर 2, आंसर इज 9। तो इससे रिलेटेड अभी ढेरों एग्जांपल देखना है हमें। ये देखो log x बेस में ठीक है, कोई नंबर और भी लिख लेते हैं, चलो ये लिख लेते हैं कोई बात नहीं, 0 0 0 1 इक्वल टू में क्या है -1/4। पूछा बताओ x कितना। तो मैं प्रॉपर्टी और छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कहेंगे x बराबर होगा जी 0.0001 की पावर -1/4। अब इसमें दिक्कत क्या है, निगेटिव से भी दिक्कत है, पॉइंट से भी दिक्कत है। और इस क्वेश्चन का ना ऐसा करता हूँ मैं, ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन 1 होगा या 10 होगा, 1/10 होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखते ही क्या लग रहा है, हमें x निकालना है तो ये इसके ऊपर ये पावर होगा, इसके ऊपर ये पावर होगा, यही तो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, पहला प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लेकिन इसको अब सोल्व करना पड़ेगा, कैसे, पहला पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हट गया तो 1 2 3 4 डिजिट है तो नीचे 4 जीरो होगा मतलब 10,000, अब फिर माइनस में 1/4, ये ठीक हो गया। अब ये निगेटिव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मतलब निगेटिव कैसे हटेगा, तो बेस को उल्टा कर दो, इंडिफेज का प्रॉपर्टी, a/b को उल्टा करो, 1/10,000 को लिख दिया 10,000, तो पावर का साइन क्या होगा चेंज 1/4, पावर माइनस में तो प्लस हो गया। और अब आपको समझ में आ गया होगा 1,000 का मतलब 10 की पावर 4 और 1/4, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 10। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, तो लॉग से क्वेश्चन पूछा भी जाता है बहुत। चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जैसे लॉग में ही ऐसे क्वेश्चन आ जाए, 2 स्टेप में लिख दे कोई, log x बेस में y इक्वल टू में क्या लिख दिया 100, और फिर क्या लिखा log y बेस में 2 इक्वल टू में क्या लिख दिया 10। फिर पूछा बताओ x बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और मैं ऐसा करता हूँ इसका भी ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपको। ऑप्शन क्या देखिए, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1000 का स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 की पावर 1000, या ऑप्शन डी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग को चेक करना अपना आंसर तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज मैं बढ़ता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें क्या दिखा, x निकालना है जी। तो यहाँ से क्या दिखा, यहाँ पे दिखा x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा y की पावर 100, y की पावर 100, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर होगा y की पावर 100, ऐसा ऑप्शन तो कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर हमें y नहीं चाहिए, y हटाना है, तो यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से y को हटाते हैं, बताओ y बराबर क्या होगा 2 की पावर 10, y बराबर होगा 2 की पावर 10, तो यहाँ से y मिल गया, इस y को ला के यहाँ पुट कर दीजिए बस, y बराबर 2 की पावर 10 ब्रैकेट पावर में 100, तो क्या मिला 2 की पावर 1000, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं। बढ़ते हम लोग आगे और इसी में कुछ खास क्वेश्चन आपको और कराते हैं। देखिए अगर यही चीज़ हो और इसी में लॉग एक बार नहीं 2 बार लॉग लगा दे, 3 बार लगा दे और x निकालना, ये सारे क्वेश्चन किस टाइप का ना, एंटी लॉग टाइप का है, लेकिन ये फिट बैठ जाता है, पावर में बड़ा आसान से नंबर है, पावर में चला गया नंबर से ही आ जाता है, तो ये मुश्किल नहीं बनता है। तो यहाँ पर 2 बार अगर लॉग लगा दे ऐसे, लॉग बेस 5, फिर लगा दिया लॉग बेस 2, और ये x है, और इधर जो है ठीक है, इधर मान लो कुछ लिख दिया, चलो 1 लिख दिया 1, और पूछ लिया आपसे बताओ x क्या होगा। ठीक बात है, तो इसी प्रॉपर्टी को बच्चे आप आराम आराम से 2 बार लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सीखो,
डायरेक्ट क्या सीखने से करते हैं, एक और एग्जांपल लिख ही देते हैं, वो फिर आपका जो फ्रेमवर्क है ना दिमाग में आ जाएगा। मैंने क्या किया देखो, लिख दिया लॉग बेस में 5, लॉग बेस में 4, लॉग बेस में 2, यहाँ लिख दिया t बराबर में 0 और पूछ लिया बताओ t बराबर कितना। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू निकालना है, यहाँ t निकालना है, तो लिखोगे आप t बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से इसके ऊपर ये पावर, इसके ऊपर ये पावर, और पीछे है ना तो और पीछे जाओ। ठीक है, पीछे पहुंच गए। अब इसके पीछे तो कोई नहीं है, तो फिर क्या करें, यहाँ से फिर एक लंबा जंप लगाना है, यहाँ आ जाना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, जो पहला जो यहाँ पर इसके साथ में जो लॉग है इसका बेस से स्टार्ट करो, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर पावर ये, और पीछे तो उसके ऊपर ऐसे जाओ। नहीं, अब फिर लंबा जंप लगाना है, कर सकते ना ऐसे लंबा जंप लगाना है तो 2-4 कदम पीछे, अब फिर एक बार बिग जंप, यही काम करना। क्या 2 की पावर 4, 4 की पावर 5, और इस 5 की पावर ये लगा दो 0। इस ऑर्डर में आप इसको सेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये वही चीज़ है, वही चीज़ है। पहले आप इसको लगाओगे कुछ मान करके, इसको x मान लेंगे, फिर इसको निकालेंगे 5 की पावर 0, फिर निकलेगा इसको y मान लेंगे, फिर 4 की पावर हो, फिर 2 की, तो इकट्ठा लिखने की तरीका यही है। और सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे होगा, याद करो, कहीं पर ब्रैकेट नहीं है, कहीं ब्रैकेट नहीं है, पावर पावर में है, तो ये सोल्व होगा ऊपर से। 5 की पावर 0 होगा सोल्व, पहले 5 की पावर 0 कितना 1, फिर होगा सोल्व ये 4 की पावर 1 कितना 4, अब फिर सोल्व होगा ये 2 की पावर 4 16। बिल्कुल यही टेक्निक यहाँ लगा। बताओ यहाँ पर x बराबर क्या होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करें 2 की पावर 5, अब इसके पीछे तो कोई नहीं है तो फिर 5 की पावर 1 ऐसे लिख दो, 2 की पावर 5, 5 की पावर 1। सोल्व कहाँ से होगा, ऊपर से, तो पहले होगा 5 की पावर 1 5, और 2 की पावर 5 कितना होगा 32। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कोई और दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी मिले उसको आप समझ जाएंगे, लॉग के साथ में अगर x हो उसको निकालना हो तो आप इस तरह से उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3, ये दोनों एक साथ देखना है, बहुत सिंपल है। क्या देखो, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताता है, log 1 बेस कुछ भी हो, कुछ भी हो मतलब जो डिफिनीशन में है, तो log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है। log 0 नहीं होता है, log 0 अनडिफाइंड, log 1 0 होता है। ये आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, इसी प्रॉपर्टी से, पहला प्रॉपर्टी पे चेक करना, 1 बराबर क्या होगा a की पावर 0, पहला प्रॉपर्टी पे चेक करो 1 बराबर क्या होगा a की पावर 0, ये 1, किसी भी का पावर 0 कितना 1, तो 1 बराबर 1, एकदम सही है। तो log 1 0 होता है, लेकिन log 0 नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये ध्यान दो, पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 2 सिंपल है, क्या log 1 0 होता है। कोई भी नंबर आप लिख लो, log 1 बेस 5 0, log 1 बेस 10 0। तो इसके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, बट हाँ कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है बड़ा सा, सोल्व करते करते क्या होता है लास्ट में आ जाता है log 1, तो आंसर क्या हो गया 0, तो वहाँ पर ये आप यूज करोगे। ऐसे ही आ जाओ बच्चे, यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, log a बेस a, अगर ये a है और ये भी a, दोनों इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल आएगा, log a बेस a ये 1 के इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर नंबर और बेस दोनों इक्वल हो जाए, log 2 बेस 2 1 के इक्वल, log 5 बेस 5 1 के इक्वल, नहीं, अच्छा कोई लिख दिया ना कि बताओ log 10 कितना होगा, log 10 कितना होगा, ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो आप क्या कहोगे कि बेस नहीं लिखा हुआ है तो बेस इसका मतलब 10 ही होगा। अभी मैंने बताया था, नहीं बेस क्या होगा 10 होगा, बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा नहीं है तो log 10 बेस 10 कितना हो गया 1। तो ध्यान देना log 10 जो चैप्टर है, log 10 हो जाए, log 100 हो जाए, नहीं log 10 log 100 ऐसा कुछ भी अगर हो गया तो वो चीज़ क्या होगा, नंबर में कन्वर्ट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर इक्वल है
तो ये क्या हो जाएगा 1। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसको आप सिंप्लीफाई करते गए लास्ट में आ गया log 10 बेस 10, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी और ये थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है, इसको याद रखना है ऐसे ही। चलो अगला लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर है आपका 4। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, वही प्रॉपर्टी है। log ये लिखो x, यहाँ नीचे लिखा बेस में a, अगर ये इस x के ऊपर कोई पावर है तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो पावर है ना, ये log आगे आ जाएगा। आगे मतलब ऐसे n इंटू लॉग x बेस a, कोई पावर है तो उसको आप ऐसे आगे ला सकते हो। कहने का मतलब, इस एरो को तो हटा देते हैं, कहने का मतलब इसका यूज दो तरह से होगा। पावर है तो आगे आ जाएगा, और उल्टा कभी हो सकता है कि आपको जरूरत ऐसा पड़ जाए कि कोई नंबर आगे है, कोई नंबर आगे फालतू में डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो दोनों तरह से इसकी यूज होंगे, और आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे देखो, जैसे log 16 बेस में 2 ऐसा है, इसका जो मेन एग्जांपल होता है कुछ ऐसे ही होता है। आपको दिख रहा होगा 16 जो है ना, ये 2 के पावर में है। 16 क्या है, 2 के पावर में है। तो आप क्या लिखोगे, 16 को लिखोगे 2 की पावर 4 बेस 2, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों सेम हो रहा है तो ये क्या होगा ना, log सिंप्लीफाई हो जाएगा, log से log हट जाएगा। 16 को लिख दिया 2 की पावर 4। अब आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4 आगे आ गया, 4 इंटू लॉग 2 बेस 2। अब बताओ ये दोनों इक्वल है, log 2 बेस 2, ये 1 हो गया, तो क्या मिला 4 इंटू 1, आंसर इज 4। ठीक बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर, अगर कभी log ऐसा हो जाए, कभी log ऐसा चेंज हो जाए, log a और a कितना होगा 1, लेकिन मान लो इस a के ऊपर कोई पावर आ जाए n, ये n कहाँ जाएगा, आगे, n आगे आगे, तो क्या बचा log a बेस a 1। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, n के इक्वल। तो इसका यूज एक तो ऐसा होता है कि जो नंबर होता है ना, नंबर log के साथ में नंबर, ये बेस के पावर में पहुंच जाता है, तो उससे क्या होता है, log कट के हट जाता है, नंबर में आंसर आ जाता है। देखते हैं और एग्जांपल देखिए। ये देखो, मान लो बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन है, किसी ने कहा log 1/16 बेस में 2, बताओ क्या होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि 16 फिर क्या है, 2 की पावर में है, लेकिन थोड़ा ठीक से नहीं है, ये 2 की पावर 4 तो होगा, लेकिन ऐसे होगा। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या होगा, log 2 की पावर -4 बेस में 2। नहीं, 2 की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो गया ना, माइनस में आ गया। अब देख लो ये 2 और 2 इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, -4 के इक्वल। ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ये देखो log 27 के पावर -3 बेस में 3। तो क्या 27 को आप 3 के पावर में लिख सकते हो, तो बिल्कुल। तो लिखो, लिखो 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 -3 बेस में 3। क्या मिला ये, log 3 की पावर कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, 3 की पावर जो 3 इंटू 3, तो ये होगा 3 इंटू -3 -9, अब बेस में क्या है 3। अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या होगा -9। तो ऐसे अगर नंबर एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, तो log कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, ठीक है। इसी में रिवर्स क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। देखो, मान लो लिखा हुआ है log x बराबर log 5, किसने क्वेश्चन दिया log x इक्वल टू log 5 और पूछ लिया बताओ x बराबर क्या होगा। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि कंपेयर करें, कंपेयर करने पर क्या दिख रहा है, x बराबर 5 होगा, या बोलो log से log कैंसिल। वैसे कैंसिल ऐसे नहीं होता, बट ये होता है कंपेरिजन कि log x बराबर log 5 है, तो कंपेयर करने पे x इक्वल टू 5 होगा। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन कभी मान लो ऐसा लिख दिया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब पूछ लिया कि x कितना है। अब ये जो नंबर है ना आगे, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो हटा देते हैं। देखो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे,
log x इक्वल टू 6 log 5 डिवाइड में 2, 6 log 5 डिवाइड में 2। तो इस 2 से 6 को कर दो कैंसिल, तो क्या मिला ये मिला log x इक्वल टू 3 log 5। और अभी भी ये 3 आपको डिस्टर्ब कर रहा है कंपेयर करने में, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर 3, तो ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 जाएगा पावर में, लिख देंगे इसको हम लोग log 5 की पावर 3। अच्छा, इधर भी log का बेस नहीं लिखा हुआ है कुछ, इधर भी बेस नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे, बेस दोनों तरफ 10 है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम है और बेस 10 है। तो अब बताओ क्या मिल गया, ये 5 का क्यूब कितना होगा 125। अब आप ध्यान पे देखो, log x इक्वल टू log 125, इसको आप कंपेयर करो तो x इक्वल टू 125। तो प्रॉपर्टी दोनों तरफ से अप्लाई होगा, पावर कभी अगर आगे आता है तो कोई नंबर अगर आगे लिखा हुआ है तो वापस तो कहाँ जाएगा, पावर में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अब देखो बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। फिफ्थ में क्या होता है, जैसे ये प्रॉपर्टी मैं पहले लिख ही देता हूँ, a टू दी पावर x a टू दी पावर y। चांस की बात है, कोई क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाता है, कोई क्वेश्चन है होता क्या है, ये a की पावर x, अब बेस में भी क्या है a की पावर y, ऐसा अगर चेंज हो जाए तो क्या होता है, ये x आता है ऊपर, इसके नीचे आता है y, और ये बच जाता है log a बेस a। log a बेस a कितना 1, तो ये फाइनली आंसर क्या होगा x बाई वाई, x बाई वाई। देखो ये कुछ इस टाइप से आपका प्रॉपर्टी हो रहा है, इसके एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा आगे जा करके और मिलेगा। क्या हुआ देखो, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, किसी ने क्या पूछा, log 16 अब बेस में 8, ये बताओ कितना, ऐसे ऑप्शन दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है, 4/3 दे दिया, नॉन ऑफ दीज, ऐसे दे दिया, क्या होगा आंसर। इसका मतलब आपको साफ दिख रहा होगा कि लॉग हटना चाहिए, लॉग हटना चाहिए। अब बताओ अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से निकालते हैं इसको कि 8 का कितना पावर देंगे तो 16 आएगा, तो क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी में कुछ लोग बोलते थे सर 2, 8 का पावर 2 दीजिए 16 आ गया, तो ये इसका आंसर 2 होगा, लेकिन ये सही तो नहीं है, 8 का पावर 2 देंगे तो ये तो 64 हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो अब 8 का कितना पावर देंगे तो 16 आएगा, ये लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है, इसीलिए इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 5 बना। क्या कहोगे आप, सर छोड़ो 8 की पावर छोड़ो, ये देखो 16 और 8 दोनों ही 2 के पावर में आएगा, 16 भी 2 के पावर में आएगा, 8 भी आएगा 2 के पावर में, प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं 5 लगाओ, 5 से जल्दी बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी नंबर 5 से जल्दी बनता है। तो बताइए एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2 की पावर 4, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। ये देखो दोनों ये इक्वल हो गया, 2 और 2 इक्वल है, तो आंसर क्या होगा 4/3, आंसर हो गया 4/3। ठीक है, आंसर क्या हो गया 4/3। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बना किससे, तो क्या है ना, कुछ प्रॉपर्टी सब मिक्स करके बनता है। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था ना, इसमें बेस चेंज करेंगे, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ऐसे भी आप इसमें कॉमन ले सकते हो, देखो x आ गया ऊपर, y आ गया नीचे, log a बेस a, ये हो गया 1, तो आंसर आ गया x बाई वाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल और करते हैं जो जरूरी है। जैसे ये देखो, मान लो क्वेश्चन आ गया log 64 बेस में √2, क्या होगा, तो आप क्या होगा 64 2 की पावर में कितना, 2 की पावर 6, और √2 कितना 2 की पावर में हाफ, तो क्या आ गया आंसर 6/2, कितना आंसर आया 12। देखते जाइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले log ऑफ 9 टू द बेस 27 की पावर -1 इज, क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, log ऑफ 9 टू द बेस
27 की पावर -1। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, log ऑफ 9 बेस में क्या 27 की पावर -1। तो इतना आपको दिख गया होगा, 9 भी होगा 3 के पावर में, और 27 की पावर -1 इसको भी हम क्या लिखेंगे 3 के पावर में। लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो क्या होगा, देखो log 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर। और ऐसा करते हैं 27 की पावर -1 को ना मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यही है, ये तो आप बहुत बार देख चुके हैं। 27 का मतलब ये पावर -1, तो बताओ 3 की पावर क्या आ गया, -3, 3 की पावर -3। तो यहाँ लिखते हैं 3 की पावर -3। अब देख लो, ये 3 और ये 3 इक्वल है, तो ऊपर क्या आ गया 2 और नीचे क्या आ गया -3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बनते जा रहा है क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 4 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर भी। और देखो क्वेश्चन, मान लो ये लिख दिया हमने log 16, अब बेस में क्या लिख दिया 2√2। ये क्वेश्चन देखिए, log 16 बेस में 2√2। अब आप कहोगे 16 2 के पावर में, और ये 2√2 ये भी 2 के पावर में। तो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 16 होगा 2 की पावर 4, और 2√2 बताओ 2 की पावर कितना, इसका भी वर्किंग में यहाँ लिख कर बताता हूँ। बहुत पहले मैंने बताया था 2√2 का मतलब है 2 की पावर 1, और 2 की पावर हाफ, रूट का मतलब बेस इक्वल है, पावर को जोड़ दो 1 + हाफ, कितना के 2 की पावर 3/2। तो ये हो गया 2 की पावर 3/2। देखो ये 2 और ये 2 सेम है, तो ऊपर आंसर हो गया 4, और नीचे आ गया आंसर में 3/2। ये 2 चला गया ऊपर, 8/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी से हमें बनाना है। अच्छा, प्रॉपर्टी का नंबर क्या हुआ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना सीक्वेंस बना के लिख रहा हूँ 1 2 3, बस चीज़ याद होना चाहिए कि हमें कैसे अप्लाई करना है। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये पूछ लिया, मान लो log 1728 और बेस में लिख दिया 2√3। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, और इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है उसको भी समझना है, मतलब लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन ये बनेगा। तो देखो बच्चे, होता क्या है इसमें और इसमें, क्या डिफरेंस है। ये जो दो क्वेश्चन आपने देखा है ना, इसमें क्या था, यहाँ 2√2 है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। यहाँ क्या है, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है ये 2√3 है, दोनों का बेस सेम नहीं है। तो अब होता क्या है, प्लानिंग लोग क्या करते हैं, इस 2 को ना रूट के अंदर भेज दो, रूट के अंदर भेजोगे तो क्या होगा 4। देखो ये 2 चला गया रूट के अंदर 4, अब 4 इंटू में 3 कितना हो गया √12। √12 का मतलब कितना 12 की पावर हाफ। क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, दो अलग अलग नंबर है 2√3, 2 को अंदर भेज दो 4, ये हो गया √12। तो हुआ क्या, ये क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस में क्या है 12 की पावर हाफ, ये आ गया, सिंगल नंबर में चेंज हो गया, ये 2 अलग था 3 अलग था, उसको हमने कंबाइन करके एक सिंगल नंबर बना दिया 12 की पावर हाफ। अब करना क्या होगा, ये जो 1728 है कहाँ से आया, तो हुआ क्या, क्वेश्चन लिखने वाले ने क्या किया, इस तरह से माइंड अप्लाई किया कि ये 12 है, तो इसको भी 12 के पावर में कुछ लिख दो, तो पक्का ये 1728 जो होगा ये 12 के पावर में ही होगा। अब कैलकुलेटर उठाइए और मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। तो शुरू किया हमने 12 मल्टीप्लाई इक्वल, 2 बार हुआ 144, फिर क्या इक्वल 3 बार में आ गया, ये क्या है 12 की पावर 3 बार में आ गया। तो ये देखो ये 12 और ये 12 दोनों सेम है, तो आंसर क्या होगा ऊपर 3 और नीचे 1/2, 6 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको खुद लिखना हो तो आप ऐसे अपने मन से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो। देखो ऐसे, जैसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो करके लिखिए कोई क्वेश्चन। जैसे मान लो क्या क्या हमने यहाँ पर लिख दिया, बाहर 3 अंदर √2, कोई क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग ऐसे मान लीजिए।
3√2। अब हम लोग क्या थिंक करेंगे कि ये 3√2 है, 3√2 है, इसको सिंगल नंबर बनाएंगे, 3 जाएगा रूट के अंदर, 3 गया रूट के अंदर तो 9 हो गया, ये 2 हो गया, 18 का रूट है, 18 ये क्या है 18 का रूट है, तो यहाँ पर नंबर कैसा लिखना चाहिए 18 के मल्टीप्लाई में। तो ऐसा करते हैं कैलकुलेटर लेते हैं, 18 लिख दिया, इनटू इक्वल 2 बार 3 बार, चलो एक बार और 4 बार, खूब बड़ा सा नंबर आ गया, उसको लिख देते हैं 1,04,976, 1,04,976, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया और चलो इन सबको मिटा दिया। तो अब समझ में आ गया होगा ना आपको कि ये क्वेश्चन कैसे लिखा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी होगा तो सबके पीछे का टेक्निक वही होगा। क्या टेक्निक होगा कि जी 3√2 है, इस 3 को रूट के अंदर भेज दो, ये हो गया √18, 18 की पावर ये हाफ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बेस है, बेस ये 18 की पावर हाफ है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी 18 के पावर में ही होगा। कितना होगा 4। 4 कैसे, तो अभी किया था ना वो याद आ रहा है, 4 बार मल्टीप्लाई, तो बस हो गया ये 18, ये भी 18, ऊपर पावर है 4, नीचे पावर कितना है 1/2, आंसर इज 8। ठीक है, तो ये आपका 5 प्रॉपर्टी है, 5वां प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी में लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7, दोनों प्रॉपर्टी को समझना आपको अभी एक बार में। 6 में क्या बताया, अगर लॉग है और ऐसे मल्टीप्लाई है, लॉग ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ऐसे मल्टीप्लाई में है, तो ये कैसे ब्रेक होता है प्लस में, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी डॉट डॉट मल्टीप्लाई, बेस दोनों तरफ क्या सेम, बेस दोनों तरफ सेम है, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ब्रेक होगा, उल्टा प्लस में लिखा हुआ है तो वापस कैसे आएगा मल्टीप्लाई में। दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, सीधा और उल्टा दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। मल्टीप्लाई में नंबर है तो ये प्लस में ब्रेक होगा, और अगर नंबर लॉग प्लस में है तो वापस मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, समझने के लिए ऐसा करते हैं ना, बीच में एक एग्जांपल लिख ही देते हैं। मान लो कहीं लिखा हुआ है log 6 और आपको क्या करना पड़ रहा है 6 को, मान लो बाई चांस लिखना पड़ रहा है कि 6 को लिखना पड़ रहा है 2 इंटू 3, देखो log है 2 इंटू 3, तो क्या लिख दोगे log 2 और प्लस log 3, आप ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, कभी मान लो ऐसा लिखा हो, ऐसे लिखा हो प्लस में ये log x है प्लस log y है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे आप, ये log x बाय हो जाएगा। ठीक है, log x प्लस log y है, तो बीच में प्लस तो कैसे होगा ये log x मल्टीप्लाई में y। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा मैंने समझाया प्रॉपर्टी समझने के लिए। ऐसे देखो प्रॉपर्टी नंबर क्या है 7, 7 में क्या बताया गया है कि एक बार log है और नंबर डिवाइड में है, log a बाई बी, log a बाई बी, log a बाई बी, तो ये डिवाइड है तो माइनस में ब्रेक होता है, log a माइनस में log b। तो ये सारे बेसिक जो प्रॉपर्टी है कुछ तो इंटर रिलेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ आपको बिल्कुल से याद रखना है। तो यहाँ पर ये डिवाइड में है तो माइनस हो गया, और उल्टा भी हो सकता है, अगर log के बीच में माइनस है तो वापस कैसा आएगा ये वापस डिवाइड में आएगा, वापस कैसे आएगा ये डिवाइड में। तो ऐसा करते हैं, इसका भी एग्जांपल यहाँ पर समझने के लिए मैं बता देता हूँ। मान लो बाय चांस कहीं लिखा हुआ है log 5/3, तो बड़े आराम से आप इसको लिख दोगे log 5 माइनस में log 3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, उल्टा में क्या होगा, अगर कहीं पर मान लो ऐसा लिखा हुआ है log x और माइनस में log रूट x, log x माइनस log रूट x, तो माइनस है तब क्या कहोगे, ये log a माइनस log b, तो आप कहोगे log a बाई बी, log x बाई रूट x। अब x और रूट x से कट जाता है तो क्या बचेगा log रूट x, नहीं क्या होगा ये log रूट x। और लिखना चाहोगे इसको तो ऐसे लिख दो, log रूट x है तो x की पावर कितना होगा हाफ, x की पावर कितना होगा हाफ, और पावर कहाँ था आगे, तो आप इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो
तो मतलब माइनस में है तो क्या हो गया, डिवाइड करके भी हमने लिख दिया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहीं से भी हाफ को आगे ले आओ, हाफ को यहीं से आगे ले आओ, 1/2 log x। तो क्या ये log x है, अब माइनस में क्या होगा, log x का आधा। log x में से माइनस करोगे log x का आधा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना log x का आधा। तो बस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैंने लिख दिया कि माइनस में है तो ऐसे ये डिवाइड में हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बट इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बात है जो कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को, तो उस चीज़ को पहले दूर कर दें। एक तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि log 6 मल्टीप्लाई में log 2 कहीं पर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसको प्लस में लिख देते हैं, यही तो प्रॉपर्टी है 6 नंबर log 6 प्लस log 2, छठा प्रॉपर्टी से ऐसे लिख देते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये सही लिखा आपने या सही लिखा मैंने? log 6 मल्टीप्लाई में log 2 है, मल्टीप्लाई है तो आप क्या कहोगे, प्लस में लिख देते हैं, प्लस में लिख दिया। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, इसको ध्यान देना है। देखो कब होता है प्लस में, log एक बार हो, log एक बार हो, देखो यहाँ पर log एक बार है, नंबर सब मल्टीप्लाई में है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, एक ही बार log है, बट नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तब वो प्लस में ब्रेक होगा, ये ध्यान देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, log 6 मल्टीप्लाई में log 2 है, यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है। तो फिर आप पूछोगे सर इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसको फिर हम क्या लिखेंगे, तो आप लिख लो यहाँ पर, इसके कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत हद तक आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख दोगे, लिखना चाहोगे तो आप लिख लो log 6, अब मल्टीप्लाई को छोटा कर दो, थोड़ा छोटा लिखना है तो लिख लो ऐसे। ठीक है, log 6 मल्टीप्लाई में log 2 को बस मल्टीप्लाई को डॉट बना दो तो थोड़ा छोटा हो गया, बाकी मतलब कोई प्रॉपर्टी इसका नहीं है तो नहीं है, तो ये ऐसे रहेगा। इसी में दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी ऐसे होता है, मान लो log 5 डिवाइड में log 3 है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये डिवाइड है, log में डिवाइड आ गया, चलो माइनस में लिख देते हैं, इसको माइनस में लिख देते हैं, log 5 माइनस में log 3 ऐसे लिख देते हैं। तो फिर ये सही नहीं है, फिर ये सही नहीं है, बताओ क्यों? देखो प्रॉपर्टी को, यहाँ पर भी दो बार log आ गया, log 5 डिवाइड में log 3 है, तो ये माइनस में नहीं होगा, क्रॉस कर देता हूँ मैं, ये इक्वल नहीं है। कब होता है माइनस में, देखो प्रॉपर्टी क्या है, log एक ही बार हो, एक बार log हो और नंबर डिवाइड में हो, a बाई बी डिवाइड में, एक बार log है नंबर डिवाइड में है तो वो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो एक बार log होगा नंबर आएगा डिवाइड में, ये यहाँ अलग चीज़ है। ये देखिए log 5 बाई log 3, ऊपर भी log नीचे भी log, ऐसा नहीं होगा। तो फिर सवाल है यहाँ पर आप कहोगे सर इसका क्या होगा, तो इसका जो है सो नो प्रॉपर्टी नहीं, यस प्रॉपर्टी, मतलब कहने का मतलब ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है, 8वां प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या करेंगे, लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो log 5 बेस में 3, मैंने शुरू शुरू में हिंट दिया था आपको, याद करना, जब log का बेस चेंज करना होता है, log का बेस चेंज करना हो, log 5 है log 3 है, तो क्या करेंगे, log 5 ऊपर और log 3 नीचे, दोनों का बेस सेम हो गया। तो मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि log 5 डिवाइड में log 3 है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 कहलाता है। 8वां प्रॉपर्टी जब करेंगे तो अच्छा से बताएंगे आपको, बट शॉर्ट में आप समझ लो, इसको लिखना है तो ऐसे लिख दो कि log 5 और 3 कहाँ जाएगा, बेस में, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख लो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, बट ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे इक्वल, ये माइनस में नहीं जाएगा, ये प्रॉपर्टी 7 ऐसा नहीं है। तो इस 6 नंबर प्रॉपर्टी से और 7 नंबर प्रॉपर्टी से इस तरह के थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो वो आपका दूर हो गया होगा, देखिए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना आपको गलती अब। ओके, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। देखिए मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने क्या किया, किसी ने लिख दिया ये log 2 बराबर दे दिया x, log 3 बराबर क्या दे दिया y। अब ध्यान दो, मैंने log का बेस कुछ लिखा नहीं है, तो log का बेस नहीं लिखा है कुछ, तो आप क्या मान के चलोगे, 10, बिल्कुल सही। और पूछ लिया, बताओ देन ये बताओ log 60 बराबर क्या होगा। और जो log 60 पूछा ना, तो ऑप्शन जो रहेगा ना पक्का किस में रहेगा, एक्स वाई में ही रहेगा।
पूछ लिया, बताओ क्या होगा। तो ये x प्लस वाई प्लस वन, ये या एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा, या मान लो x माइनस वाई प्लस वन होगा, ऐसा कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई log 2 गिवन है, log 3 गिवन है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, log 60 निकालना है, x में और y में निकालना है, तो पक्का हम क्या करेंगे, 60 का फैक्टर बनाएंगे। ध्यान दो, 60 का फैक्टर बनाओ। कैसे बनाओ फैक्टर, मल्टीप्लाई में बनाओ चाहे डिवाइड में बनाओ। नंबर मल्टीप्लाई में प्रॉपर्टी होता है, नंबर डिवाइड में इसका ही प्रॉपर्टी होता है, वो सिंप्लीफाई होगा। तो 60 का फैक्टर बनाओ किस में, 2 और 3 होना चाहिए, 2 और 3। तो चलो देखो क्या करोगे, log 60 है तो आप लिखोगे log 60 का फैक्टर 2 इंटू 3, 6 हो गया। अब 6 के बाद क्या है 10, तो 10 को 2 इंटू 5 नहीं करना है। अगर लॉग में कभी फैक्टर 10 आ रहा हो, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 10 आ रहा हो, तो आने दो, उसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि log 10 1 होता है, उसको हम 1 लिख देंगे। तो ये हो गया फैक्टर, log a इंटू बी इंटू सी। अब आप देख लीजिए क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c। मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो गया। और ये आपको मालूम है log 2 x दिया है, log 3 y दिया है, और log 10 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो फैक्टर में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में 10 आ रहा है तो 10 को आप आने दीजिए, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखो, इसी में मान लो, इसी एग्जांपल में मैंने पूछ लिया log 1.2 कितना होगा। इसी में ये log 2 दिया हुआ है, log 3 दिया हुआ है एक्स वाई। अगर log 60 ना लिख के मैंने पूछ लिया log 2 कितना होगा, 2 नहीं है, ये क्या है 1.2 है, उसको लिख देता अच्छा से। ये पूछ लिया मैंने log 1.2 क्या होगा, बताओ ये आंसर क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन किस में आएगा, x और y में रहेगा। चलो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले log में जब भी पॉइंट नजर आ जाए, पॉइंट, तो पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो, 12/10, 12 बन गया। 12 का फैक्टर बनेगा अब 2 और 3 में, लेकिन पहले फैक्टर से पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log a बाई बी। क्या लिखेंगे इसको, log a माइनस log b। 10 आया था डिवाइड में, माइनस में आ गया, 10 को डिस्टर्ब नहीं करना है। 12 का फैक्टर बनाओ, किस में फैक्टर बनाना है, 2 में और 3 में। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, माइनस में कितना लिख दो 1, log 10 है तो 1 लिख दो। अब ये मल्टीप्लाई में है तो कैसे ब्रेक होगा, प्लस में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस 1। log 2 कितना, x, ये x, ये x, ये y, x और x 2x प्लस वाई माइनस 1। यही ऑप्शन खोजना है आपको, ऑप्शन में जहाँ मिल जाइए लिख देना। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, फैक्टर बनता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का फैक्टर बनता है, उसके हिसाब से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखो और क्वेश्चन देखो, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपके सामने log x बराबर दे दिया, क्या दे दिया, चलो लिख दिया a प्लस बी, और log y बराबर दे दिया क्या, a माइनस बी। और क्या पूछा, पूछ लिया बताओ log 10 एक्स स्क्वायर डिवाइड में y बराबर क्या होगा। ऑप्शन तो रहेगा ही, लेकिन आप गेस करो ऑप्शन किस में रहेगा। log x दिया है ए बी में, y दिया है ए बी में, और ये जो पूछा ना एक्स वाई वाला, ये भी क्या चाहिए, ए बी में। तो ऑप्शन पक्का क्या होगा, ए बी के टर्म्स में ही होगा। तो ऑप्शन तो चलो ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं। ऑप्शन मान लीजिए है यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस 3b, ऑप्शन ए ऐसा होगा, या 1 माइनस ए प्लस 2b ऐसा होगा, या 1, ठीक है, प्लस ए माइनस का 3b होगा, या मान लो ऐसे नॉन ऑफ दिस।
जो भी है क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, log y दिया हुआ है, और इसको निकालना है। जो निकालना है उसको मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, 10x² डिवाइड में y। ये फैक्टर तो बना हुआ है, 10 × x डिवाइड में y, फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो इसको फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सीधा ब्रेक कर देंगे, फिर log x पुट कर देंगे, log y पुट कर देंगे। लेकिन चलो बताओ पहला फॉर्मूला कौन सा, तो log a बाई बी, तो क्या होगा ये log a माइनस log b। फर्स्ट फॉर्मूला log a बाई बी है, तो log a माइनस log b। अब इसको क्या लिखोगे, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में ब्रेक करो, log a प्लस log b, ऐसे। ये मल्टीप्लाई में है ना, 10 × x² मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिख दो log 10 प्लस। अब शुरू करते हैं, ये क्या है, log 10 हो गया 1, स्क्वायर का 2 कहाँ आएगा आगे, ये हो गया 2, 2 के बाद क्या होगा बताओ, 2 के बाद क्या होगा, ये 2 आगे आ गया, 2 के बाद है log x, और log x का वैल्यू पुट करो ना, कितना, a प्लस बी, ये वैल्यू पुट करो, a प्लस बी यहाँ पर पुट करो, a प्लस बी, और log y का वैल्यू कितना है, a माइनस बी, और इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा आंसर, 1 + 2a प्लस 2b माइनस a प्लस b, तो 1 आ गया, 2a माइनस a तो होगा प्लस a, और 2b प्लस b तो कितना होगा 3b। तो आप चेक करो देखो कौन सा आंसर आएगा, 1, ये ऑप्शन ए लग रहा है, ठीक है, ए होना चाहिए। तो ये देख लो ना, ऐसे अगर फैक्टर हो मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर में, तो ऐसे प्रॉपर्टी 6 7 4 से नहीं, अब इसमें देखो क्या क्या है, डिवाइड का प्रॉपर्टी 7, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी 6, पावर आ गया आगे प्रॉपर्टी 4, देख रहे हैं, तो 3 प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ऐसे यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नहीं ये आ गया आपका a1 + a+3b ऑप्शन, इसका ये आ गया। देखते हैं और क्वेश्चन, देखते हैं रिवर्स में कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को। देखो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, log a प्लस log b इक्वल टू log 3a माइनस बी, और फिर पूछ लिया देन b इक्वल टू क्या होगा बताओ, b का वैल्यू क्या होगा। अब ऑप्शन कुछ लिख दिया, मान लो b बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन लिख दिया 3a डिवाइड में 1 + a, दूसरा ऑप्शन लिख दिया 3a डिवाइड में 1 माइनस a, तीसरा ऑप्शन a बाई 1 माइनस a, और फोर्थ ऑप्शन एक नॉन ऑफ दीज, तो हम लोग लिख ही देते हैं, नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर कैसे करेंगे, तो मैं क्या बता रहा हूँ, राइट साइड में क्या है log 3a माइनस बी, तो इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, log x प्लस वाई लिखा हो, log x माइनस वाई लिखा हो, इसका प्रॉपर्टी तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 को लगा देंगे रिवर्स में। ये देखो log a प्लस log b, इसको हम क्या लिख सकते हैं रिवर्स में, log a मल्टीप्लाई b लिखेंगे, इसको log a मल्टीप्लाई b लिखेंगे, ठीक है। और राइट साइड में जो लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। log a प्लस log b, प्रॉपर्टी 6 को उल्टा अप्लाई कर दो, यहाँ पर log a प्लस log b है तो a मल्टीप्लाई में b, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, log के साथ प्लस माइनस में नहीं। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने में क्या पता चला, ए बी इक्वल टू 3a माइनस बी, हमें b अलग करना है, b को अलग करना है, चलो b इधर ले आओ, ए बी प्लस बी इक्वल टू 3a, b को आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3a, तो b इक्वल टू आ गया 3a डिवाइड में a प्लस 1, तो ऑप्शन ए यहाँ पर ये मैच कर गया। तो प्रॉपर्टी 6 7 रिवर्स में भी अप्लाई हो सकता है, देखो यहाँ पर हो रहा है ना रिवर्स में अप्लाई, ये रिवर्स में हमने अप्लाई कर दिया। और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो log, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन हो गया कि log x प्लस log x प्लस 3 इक्वल टू 1,
फिर पूछ लिया बताओ x बराबर कितना। प्रॉपर्टी 6 7 को उल्टा भी अप्लाई करना पड़ सकता है, उसी बात को यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। देखिए log x प्लस 3 इक्वल टू 1, तो पूछा x बराबर कितना होगा। x बराबर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या नॉन ऑफ दीज होगा, इस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो देखो एक तरीका यहाँ पर क्या इक्वेशन है, इक्वेशन टाइप क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए, तो मैंने बताया था एक ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही बन जाता है, तो ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हो। जीरो जीरो तो होगा ही नहीं, बताओ क्यों। लॉग में एक्स कभी जीरो होता ही नहीं है, जीरो तो कभी होगा ही नहीं। वन चेक करो, वन चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर वन देंगे तो क्या होगा, लॉग 1 जीरो। और यहाँ पर 1 देंगे तो 1 प्लस 3 लॉग 4 आया। क्या log 4 1 होता है, नहीं, log 4 1 नहीं होगा। log का बेस कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब बेस क्या है 10, तो log 10 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 को चेक करो, 2 रखने पे ये क्या आएगा, तो 2 रखने पे आएगा log 2 प्लस log 2 प्लस 3 5, लेफ्ट हैंड साइड 2 रखने पे क्या आएगा, x बराबर 2 रखने पे आएगा। अब बताओ log 2 प्लस log 5 प्लस करने पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो log 10, log 10 होगा ना, देखिए आप, नहीं log 2 प्लस log 5 मल्टीप्लाई करोगे log 10, और log 10 कितना होता है 1 होता है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। तो इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है तो ऑप्शन से भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसी को अगर आप मेथड से बनाओगे तो मेथड से क्या होगा, देखो log a प्लस log b क्या होगा, log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log a इंटू बी, मल्टीप्लाई में आप लिख देंगे इक्वल टू 1, log a इंटू बी x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इक्वल टू 1। ठीक बात है। अच्छा log का बेस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बेस क्या है 10। अब ऐसा क्या करें कि क्वेश्चन ये log से हट जाए, तो याद करो पहला प्रॉपर्टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना होगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। मतलब आप ध्यान से देखो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लॉग हट गया। फिर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा मैथ आपने लगा दिया, इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक के तो सोल्व करोगे तो और टाइम लग जाएगा। अब इसके बाद फिर आप ऑप्शन से देख लो, क्या जीरो होगा, जीरो देंगे तो जीरो जीरो 10 नहीं आएगा। क्या 1 होगा, 1 देंगे तो एक और ये 3 4 10 के इक्वल नहीं है। क्या ऑप्शन 2 होगा, तो 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू 2 6, 6 और 4 10, बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन से आपको दिख जाएगा x बराबर 2। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जब भी पेपर हो तो हमें कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, या तो स्टार्टिंग में ऑप्शन लगा दो या थोड़ा सा यहाँ पर आप इस चीज़ को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, उसके बाद फिर नया प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करेंगे। इसमें क्वेश्चन मान लो ऐसा है, लॉग इफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू, अच्छा ऐसा करते हैं, इसमें लॉग का बेस कुछ लगा देते हैं अपने मन से, क्या बेस लगा लो, कोई बात नहीं, यहाँ भी 4 बेस है, यहाँ भी 4, जो भी होगा वहाँ पर दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो ये लगा दिया, इसके बाद यहाँ लिख दो 2 के इक्वल, और पूछा गया भाई बताओ x कितना। ऑप्शन रहेगा आपके सामने, कहीं को दिक्कत नहीं है, ऑप्शन ऐसा करता हूँ मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन होगा 14 या 15 या 16 या नन ऑफ दीज, ऐसा कोई क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखोगे लॉग का क्वेश्चन है, 2 बार लॉग लिखा है, बीच में क्या माइनस, तो यहाँ पर log a माइनस बी, log a माइनस log b, प्रॉपर्टी नंबर 7 को उल्टा लगाओ। ठीक है, ये क्या है log a और यह है log b, तो log a माइनस log b कितना लगा देंगे, log a बाई बी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लगाओगे प्रॉपर्टी नंबर 7 रिवर्स में, क्या लगाओगे, log ये a है और ये b है, log a माइनस log b, तो क्या लिखोगे log a बाई बी, अब बेस में कितना है 4 इक्वल टू में कितना 2, log a माइनस log b मतलब log a बाई बी। अब बताओ यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा,
यहाँ से x कॉमन लेके काट दो, तो ये क्या बचा, x प्लस 1 बेस में कितना 4 इक्वल टू में 2। ये दिख गया होगा, ऊपर से x कॉमन लेंगे ना, ये जो लिखोगे थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना चाहिए भी। ऊपर से x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1 डिवाइड में x, ये कट गया तो ये x प्लस 1 बचा, तो ये कटने के बाद ये बचेगा। अब x कैसे मिलेगा, तो फिर दिख रहा होगा कुछ आपको, पहला प्रॉपर्टी याद करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 4 की पावर 2। पहला प्रॉपर्टी का ये यूज हो रहा है, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 कितना 16, 1 को उधर भेज दो, x इक्वल टू 16 माइनस 1, क्या आ गया आंसर 15। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है बी। तो ये प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हमने किया है। इसमें और प्रॉपर्टी है, 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, तो इसके एक क्लास और होंगे, तो करते हैं हम लोग इसके बाद। ठीक है, थैंक यू।